हेलो फ्रेंड्स, चलिए टॉप क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं 25। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और मैं उसी टाइप के सवाल को छाट छाट के लाने का आप लोग प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी तैयार हो जाइए और आंसर देने के लिए, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना प्रतीक्षा किए हुए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाए गए थे। इसका पार्ट 1 हो चुका है फ्रेंड्स, नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिए, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से, और ये पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है। दिया कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, क्या गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल में। कल ही हो चुका था आंसर फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से बता दीजिए। राइट आंसर की बात करें तो कुषाण काल में गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द जो है वो किससे संबंधित है, मतलब किस धर्म से संबंधित है, क्या बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो फ्रेंड जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग याद करते चलेंगे क्योंकि बेहद ही खास क्वेश्चन है, टोटल इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में फ्रेंड्स से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सवाल है बेहद ही खास कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, क्या मौर्य वंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा या लिच्छवी वंश के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स, राइट आंसर बताना। तो ये है लिच्छवी वंश के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। लिच्छवी एक जगह था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से विद्यार्थी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से कि मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी, क्या प्रतिष्ठान था, वैशाली था, राजगिरी था या चंपा था। 28 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स मगध की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो राजगिरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्र जो आज प्राचीन में पटना नाम से जाना जाता है, पटना शहर के रूप में, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, बसाया कौन था, क्या उदय ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, महानपद ने। क्या इसके पहले नहीं था लेकिन कोई नाम दे देता है, ठीक है, तो उसको संस्थापक मान लिया जाता है फ्रेंड्स पहली बार। राइट आंसर की बात करें तो उदयन जो था पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अब जिससे बोला जाता है कि भारत का खोज कौन ने किया है, भारत का कोई, तो वास्को डी गामा भारत। क्या भारत उसके पहले नहीं था, लेकिन पहली बार जब कोई नाम बताता है उसे मान लिया जाता है आविष्कारक, ठीक है, खोजकर्ता। अगला सवाल है कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। क्या था उज्जैन का प्राचीनतम नाम फ्रेंड्स, क्या तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ था, अवंतिका था, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है, क्या होगा। 30 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और इसका नाम जो अवंतिका था, प्राचीनतम नाम मतलब पुराना नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। अजात शत्रु के वंश का नाम मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। 31 नंबर, तो फ्रेंड्स हर्यक था, ठीक है, हर्यक वंश। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर सवाल आ चुके हैं। टोटल खास क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र एक जगह है फ्रेंड्स, ठीक है, वो किस देश में स्थित है, क्या फ्रांस में है, जर्मनी में है, रूस में है या ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में है। 32 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। तो ये जो है रूर, ठीक है, रूर कोयला क्षेत्र या जर्मनी में है। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लेकिन किसके लिए है, क्या लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए या सोने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए फटाफट से बता दीजिए। डोनबास क्षेत्र, तो डोनबास क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोग बी बताए होंगे ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट में आप लोग बताएंगे कि 25 में से आपके पास कितना सही हुआ टोटल। अगला सवाल है जोहानसनबर्ग विख्यात है किसके लिए, स्वर्ण खनन के लिए, टिन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए या लौह खनन के लिए, ठीक है, यस खनन के लिए। चलिए जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है फ्रेंड्स, तो ये विख्यात है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब आभूषण, ठीक है, श्रृंगार, जिसको बोल सकते हैं सोना चांदी बोल सकते हैं। स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सनबर्ग, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है
कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यानी सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पाया जाता है विश्व में, कौन सा देशों में। 35 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स ये मैक्सिको में पाया जाता है। मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। ठीक है, बॉक्साइट जो है किसकी कच्ची धातु है, यानी बॉक्साइट जो है अयस्क है, लेकिन किसका है, क्या लोहा का है, जिंक का, टीन का, एल्युमिनियम का। 36 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम का अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट, इसलिए कच्चू धातु के रूप में बोल दिया गया। ठीक है, कभी सवाल घुमा दिया जाता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट होता है। ठीक है, बॉक्साइट कच्ची धातु है किसका, तो एल्युमिनियम का। दिया हुआ कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, क्या कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। 37 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है भूतापीय ऊर्जा जो है वायुमंडल को सबसे कम तापमान बढ़ाता है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिकतम उत्पादन किया जाता है। निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश में होता है, फिलीपींस में होता है, रूस में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रिया में। 38 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। और ये जो होता है, ठीक है, निकेल है और निकेल का उत्पादन फिलीपींस में होता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए। 39 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं और दिया हुआ है क्या, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग के अस्तित्व में आया था, यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया फ्रेंड्स। और ये लगभग हर एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ या योजना आयोग का प्रतिस्थापित कर नीति आयोग नाम कब दिया गया। 39 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है। निम्नलिखित में कौन एक संविधानोत्तर संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग। क्या होगा राइट आंसर। 40 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ कि संविधानोत्तर संस्था है, यह है नीति आयोग। ठीक है, संविधानोत्तर संस्था एक प्रकार का नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और अगला सवाल दिया हुआ कि नीति आयोग का मुख्यालय। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था फ्रेंड्स, क्या मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या नई दिल्ली में, कहाँ बनाया गया था। ठीक है, तो आप अधिकतर चीज़ों का भारत में देखेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सब चीज़ में नहीं मार देना है, लेकिन अधिकतर में है, मुंबई और नई दिल्ली, 2 जगह ज़्यादा प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है दिया हुआ कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, यानी संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था पहली बार, वो कब किया गया था। 1967, 72 या 1968 या 1973, कब किया गया था। 42 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 1968 ईस्वी में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था संसद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बीपीएससी टीचर बनने तक के हमेशा सफर साथ रहेगा। दिया हुआ कि कौन सा देश तंबाकू उत्पादन विश्व में प्रथम है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से, क्योंकि एक सवाल यहाँ से पूछ ही दिए जाते हैं कि कौन सा देश किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है। 43 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स चीन जो है तंबाकू उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, अगला है हीरोइन। अब हीरोइन ये पिक्चर में डांस करने वाला हीरोइन एक प्रकार का ये नशा पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। ठीक है, हीरोइन पिक्चर में देखते होंगे। हीरोइन प्राप्त होती है किससे, भांग से, अफीम, पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से। 44 में। तो फ्रेंड्स ये जो है हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। ठीक है, अफीम का पेड़ होता है और उसमें पोस्ता रहता है, उसमें से प्राप्त होता है फूल की वजह से। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 45 नंबर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती बोल सकते हैं या पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल और 24 अप्रैल। क्या होगा 45 नंबर सवाल का आंसर। फ्रेंड्स 26 जनवरी तो नहीं, ठीक है, 26 जनवरी तो नहीं, क्योंकि ये इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे दिया कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस। अब ऑप्शन सी और डी है, ज़रा दिमाग लगाएं क्या होगा फ्रेंड्स। ये मनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी। तो कोई कोई ऑप्शन छाट सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं।
अगला सवाल है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है फ्रेंड्स। ये है टोटल 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। सवाल को समझिएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। किस वर्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1953 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए जिनको आप लोग देख लेंगे। बेहद ही खास क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। महिलाओं को मजबूती करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए नीति आयोग बनाया गया था। वो कब बनाया गया था फ्रेंड्स। 48 नंबर सवाल का आंसर ये बनाया गया था 2001 ईस्वी में महिला सशक्तिकरण का नीति बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी। और चलिए 2 सवाल और बचे हैं जिसको भी देख ही लेते हैं लगले। अर्थव्यवस्था के तात्पर्य क्या है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। क्या किसी देश की समस्त संपत्ति है, क्या करों से यानी टैक्स से प्राप्त आय है, या देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय है, या देश की बजट है। क्या होगा फ्रेंड्स, बेहद ही खास क्वेश्चन है। तो देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधि हर प्रकार से, ठीक है, और उसका समन्वय। ठीक है, समन्वय मतलब लेन देन कर सकते हैं, ये होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, लास्ट सवाल है आज का। दिया हुआ अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, और ये हर एग्जामों में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, हर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए फटाक से बता दीजिए। तो ये एडम स्मिथ को भारत में माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक भारत में जो एडम स्मिथ को ही माना जाता है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है इसमें से फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर एक कल, तभी के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।